दोस्तों, संस्कृत पढ़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण संस्कृत व्याकरण का जानना ज़रूरी है और संस्कृत व्याकरण जानने के लिए संस्कृत में अनुवाद जानना ज़रूरी है। और संस्कृत में अनुवाद जानने के लिए हमको सबसे महत्वपूर्ण कड़ी जो है आपका कारक जानना ज़रूरी है। क्योंकि कारक किसी भी वाक्य को जोड़ने का काम करता है। उसका चिन्ह जो प्रासर्ग होता है, वो किसी भी वाक्य को जोड़ने का काम होता है। विलुप्त में भी करता है और लुप्त में भी करता है। कहने का मतलब है गुप्त रूप में, मतलब प्रत्यक्ष रूप में भी करता है और अप्रत्यक्ष रूप में भी करता है ना? तो किस तरह से करता है और आज हम जानेंगे कारक क्या है और इसकी विभक्तियां क्या है और इसके प्रासर्ग क्या है। तो हम चलिए विषय की ओर चलते हैं, कारक की ओर। तो सबसे पहले हम कुछ वाक्य लेते हैं और वाक्य के माध्यम से जानेंगे कि कारक किसे कहते हैं। तो वाक्य हम लेते हैं, मान लिया जाए, लेते हैं सीता पढ़ती है। सीता पढ़ती है। राम ने सीता के लिए बैग खरीदा। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, है ना? राम ने रावण को अपने बाणों से समुद्र के किनारे, समुद्र को पार कर लंका पति रावण को अरे दुष्ट कहकर मार डाला, है ना? इस तरह से अनेक वाक्य होता है। तो आप लोग देखिए, यहां देखिए, सीता पढ़ती है। सीता पढ़ती है, इसमें क्या है? सीता क्या है? क्या है? संज्ञा है। पढ़ना भी संज्ञा है। लेकिन सीता पढ़ती है, तो यहाँ सीता जो हो गया है आपका, क्या हो गया? सीता है आपका संज्ञा होते हुए कर्ता हो गया। क्या हो गया? कर्ता हो गया। पढ़ना क्या है? क्रिया है। पढ़ना क्या है? क्रिया है ना? तो ये कर्ता और क्रिया, क्रिया को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? कर्ता। तो जो किसी काम को करने वाला होता है वह कर्ता कहलाता है। सबसे पहले जान लीजिए। तो किसी भी वाक्य को जोड़ने, सीता ने पढ़ने का काम किया। सीता ने क्या किया? पढ़ने का काम किया। ये सीता ने यहाँ दे रहा है, लेकिन यहाँ लुप्त है। अप्रत्यक्ष रूप में बता रहा है कि सीता ने पढ़ा है, सीता ने पढ़ी। इसको लिख सकते हैं, सीता ने पढ़ी और सीता पढ़ेगी। सीता पढ़ेगी। हमने इसको वर्तमान काल से भी लिया है, भूतकाल से भी लिया और भविष्य काल से भी लिया। लेकिन क्या हमने देखा कि सीता पढ़ती है, इसमें आपका अप्रत्यक्ष रूप से ने छुपा हुआ है। और जो आपका आने वाला समय है उसमें भी अप्रत्यक्ष रूप में है ने। लेकिन जो बीत गया है, जो बीता हुआ समय है, उसमें ने प्रत्यक्ष है। उसमें ने इंडिकेट कर रहा, ने दर्शाया हुआ है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि आपको ये जो बीता हुआ समय है, भूतकाल अगर रहेगा तो उसमें ने का प्रयोग प्रत्यक्ष रूप में होता है और वर्तमान काल और आने वाला समय भविष्य काल में ने का प्रयोग अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो दूसरे वाक्य में हम देखें, राम ने सीता के लिए बैग खरीदा, है ना? राम भी क्या है? संज्ञा है। सीता भी संज्ञा है और बैग भी संज्ञा है। खरीदा, ये क्या चीज? क्रिया है। ये क्या है? क्रिया है। और ये भी संज्ञा है, ये भी संज्ञा है और ये भी क्या है? संज्ञा है। लेकिन ये कर्ता के रूप में आ गया। एक राम क्या चीज आ गया? कर्ता के रूप में। कैसे?
राम ने बाइक खरीदा। कौन सा काम? बाइक खरीदने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है। बाइक खरीदने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है। तो राम कर्ता हो गया, है ना। राम क्या हो गया? कर्ता हो गया। क्या खरीदा? क्या खरीदा? बाइक खरीदा। तो ये कर्ता का फल जिस पर पड़े, कर्ता क्रिया का फल जिस पर पड़े, उसको क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। तो ये भी कर्म हो गया आपको, और ये भी कर्म हो गया, है ना। ये भी कर्म हो गया। तो अब जिसके लिए खरीदा गया, जिसके लिए खरीदा गया, वो आपको क्या हो जाएगा? करण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करण। तो इस तरह से ये कर्म हो गया और ये करण हो जाएगा। ये कर्म हो गया और ये क्या कहलाएगा? करण कहलाएगा, है ना। तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ये अलग हो रहा है। पेड़ से पत्ते क्या हो रहा है? अलग, अलगाव हो रहा है ना। तो ये आपदन की, आपदन का कारक हो जाएगा। कौन हो जाएगा? आपदन कारक हो जाएगा। राम ने रावण को अपने बाणों से समुद्र को पार कर लंकापति रावण को अरे दुष्ट कहकर मार डाला। इसमें कौन मार डाला? राम ने। कौन मार डाला? राम ने। तो यहाँ ने छुपा हुआ है। कौन कारक है? कर्ता कारक है। कौन कारक है जी? कर्ता कारक। रावण को किसको मार डाला? रावण को मार डाला। तो एक क्या हुआ? कर्म कारक हो गया। क्या हो गया? कर्म कारक। अपने बाणों से किस? अपने बाणों से, तो क्या हो गया? ये कारण। समुद्र को पार कर, समुद्र को पार कर लंकापति रावण को अरे दुष्ट कहकर मार डाला। तो इस तरह से जो ये ने को से को, है ना, को अरे दुष्ट, ये सब जो कारक क्या है? प्रसर्ग। ये जो चिन्ह है, प्रसर्ग है, ये जोड़ने का जो काम करता है, इसी को प्रसर्ग बोलते हैं, इसी को चिन्ह बोलते हैं। और इसी चिन्ह के बारे में आपको आज क्या करना है? पढ़ना है। इसी चिन्ह के बारे में पढ़ना है। तो अब अगर आपसे पूछे कि कारक किसे कहते हैं, तो क्या बोलिएगा? कि संज्ञा या सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाले चिन्ह को क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाले चिन्ह को क्या कहते हैं? कारक। तो परिभाषा में क्या लिखेंगे? कि संज्ञा या सर्वनाम को, संज्ञा या सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाले चिन्ह, संज्ञा या सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाले चिन्ह, चिन्ह को, चिन्ह को क्या कहते हैं जी? कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? कारक कहते हैं, है ना। कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के क्रिया, संज्ञा या सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाले चिन्ह को कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम क्रिया के साथ जो भी जोड़ रहा है उसको संज्ञा, संज्ञा को संज्ञा से या सर्वनाम से या क्रिया से एक दूसरा में जो जब जोड़ता है तो उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। और कारक के चिन्ह को क्या कहते हैं? प्रसर्ग कहते हैं। और कारक के, कारक के चिन्ह को, कारक के चिन्ह को कारक चिन्ह, कारक चिन्ह या परासर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परासर्ग बोलते हैं, है ना। कारक के चिन्ह को, चिन्ह में क्या हो गया? ने को, है ना, पर अरे दुष्ट, ये सब जो हो गया, काके की, में, पर, ये सब जो चिन्ह हो गया, है ना, ये सब जो चिन्ह हो गया क्या कहलाएगा? कारक चिन्ह कहलाएगा या परासर्ग कहलाएगा। तो संज्ञा या सर्वनाम के क्रिया से जोड़ने वाले चिन्ह को कारक कहते हैं और कारक के चिन्ह को क्या कहते हैं? कारक चिन्ह या परासर्ग बोलते हैं, है ना।
तो अब चलिए इसको थोड़ा सा विस्तार रूप से देखते हैं। अब हम देखते हैं कारक का मतलब विभक्ति और विभक्ति चिन्ह प्रसर्ग, है ना। तो कर्ता प्रथम कारक कर्ता जो है प्रथम कारक है, कर्म द्वितीय है, करण तृतीय है, संप्रदान चौथी है, अपदान पंचमी है, संबंध षष्ठी है, अधिकरण सप्तमी है और संबोधन आठवीं है। इसको प्रथमा कर्ता, द्वितीय कर्म, तृतीय करण, चतुर्थी संप्रदान, पंचमी अपदान, षष्ठी संबंध, सप्तमी अधिकरण और अष्टमी संबोधन कह सकते हैं, है ना। और इसको जब हम याद करेंगे तो इसकी विभक्ति या प्रसर को इस तरह से याद करेंगे। कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से, इसमें देखिए यहाँ करण से जो है ये आपको किसी संबंध को जोड़ता है और अपादान किसी से अलग करता है। अपादान क्या करता है? अलग करता है। यहाँ संबंध का के की हो गया, ये संबंध जोड़ने का काम हुआ। अधिकरण में पर हो गया और संबोधन हो गया हे अरे जी। तो कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर और संबोधन हे अरे जी, है ना। इस तरह से ये कारक हो गया, विभक्ति हो गया और ये परसर्ग हो गया, विभक्ति चिन्ह हो गया, है ना। अब हम कर्ता के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? कर्ता के बारे में। चलिए हम डिटेल से यही बताते हैं। इतना जान लीजिए और इधर हम चलिए जानते हैं विस्तार पूर्वक। सबसे पहले हम कर्ता के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? कर्ता के बारे में। कर्ता का चिन्ह क्या है? ने है। कर्ता कर्ता का चिन्ह क्या है जी? ने है ना। तो इसमें सबसे पहले हम कुछ वाक्य लेते हैं, वाक्य के माध्यम से जानेंगे। जैसे राम ने पढ़ा, राम ने पढ़ा, राम पढ़ता है और राम पढ़ेगा। तो सबसे पहले जान लीजिए कि कर्ता किसको कहते हैं। किसी भी कार्य को करने वाले को कर्ता कहते हैं। किसी भी कार्य को करने वाले को कर्ता कहते हैं। जैसे कोई काम हो रहा है तो उसको जो करने वाला होता है वह कर्ता कहलाता है ना। उसको जो करने वाला होता है वो कर्ता कहलाता है। कोई काम हो रहा है उसको करने वाला। तो इसमें राम ने पढ़ा, कौन सा काम हो रहा है? पढ़ने का काम हो रहा है। गौर से समझिएगा। राम ने पढ़ा, कौन सा कार्य हो रहा है? पढ़ने का काम हो रहा है। राम पढ़ता, कौन सा काम हो रहा है? पढ़ने का। कौन सा काम हो रहा है? पढ़ने का। तो यहाँ पढ़ने का जो काम हो रहा है वो पढ़ रहा है तो कौन पढ़ रहा है? पढ़ रहा है तो कौन पढ़ रहा है? तो पढ़ रहा है तो राम पढ़ रहा है। कौन पढ़ रहा? राम पढ़ रहा। तो कार्य को जो करने वाला होता है कर्ता कहलाता है। कार्य को करने वाला कौन होता है? कर्ता होता है। तो राम यहाँ क्या हो गया आपका? कर्ता हो गया। क्या हो गया राम जी? कर्ता हो गया। राम क्या हो गया? कर्ता। यहां देखिए, यहां अप्रत्यक्ष रूप में आपको ने बता रहा है। ये आपका हो गया कौन सा काल का हो गया? ये आपको भूतकाल का हो गया। ये क्या हो गया? भूतकाल हो गया। ये क्या हो गया? वर्तमान काल हो गया। ये क्या हो गया? वर्तमान काल। और ये क्या हो गया? भविष्यत काल हो गया। ये क्या हो गया? भविष्यत काल हो गया। तो आपको ये जान लीजिए कि वर्तमान काल और भविष्यत काल में ने छुपा हुआ रहता है। कभी भी वाक्य को आप लिखिएगा तो उसमें ने छुपा हुआ रहेगा, लेकिन भूतकाल में रहेगा तो वो ने स्पष्ट रूप से आपको लिखना पड़ेगा कि राम ने पढ़ा, सीता ने लिखी, है ना। तो इस तरह से आपको ने लिखना होगा। तो ने यहाँ जो होता है प्रत्यक्ष होता है और भूतकाल में, और वर्तमान काल और भविष्यत काल में क्या होता है? अप्रत्यक्ष ने लगा रहता है। तो आपको कारक में इसमें कौन हो गया? कर्ता जो हो गया, कर्ता कारक राम हो गया। कर्ता कारक कौन हो गया जी? राम हो गया, है ना। अब इसके बाद कर्ता ने तो आपने जान लिया। चलिए अब जानेंगे दूसरा। दूसरा जो है कौन है आपका? कर्म को। क्या है जी? कर्म को। कर्म को। तो इसमें हम इसमें भी दो वाक्य लेते हैं। राम राम ने रावण को
मारा। सीता ने मोहन को पुस्तक दी। पुस्तक दी। राहुल ने गीता को घर बुलाया। है ना। तो यहां समझिएगा, राम ने रावण को मारा। मारा तो मारने का काम हो रहा, क्रिया क्या चीज हो, यहाँ मारने का काम हो रहा, यहाँ बुलाने का काम हो रहा, और यहाँ पुस्तक देने का काम हो रहा है ना। यहाँ क्रिया हो रहा, तो कहता है कि आपको क्रिया का फल जिस पर पड़े, क्रिया का फल जिस पर पड़े उसको कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। क्रिया का फल जिस पर पड़े उसे कर्म कहते हैं। तो राहुल ने बुलाया। राहुल ने बुलाया तो किसको बुलाया? गीता को बुलाया। राहुल ने बुलाया तो किसको बुलाया? गीता को बुलाया। सीता ने पुस्तक दी तो किसको दी? मोहन को दी। राम ने मारा तो किसको मारा? रावण को मारा। तो यहां देख रहा है ना, यहाँ क्रिया का फल, क्रिया का फल किस पर पड़ रहा? गीता को, मोहन को, रावण को, है ना। ये सब जो हो गया आपको क्या हो गया? कर्म कारक हो गया। क्या हो गया? कर्म कारक हो गया। और ये जो हो गया, ये जो हो गया, ये कर्ता कारक हो गया। सीता, गीता, राहुल, ये जो हो गया, राम, सीता, राहुल, ये सब क्या हो गया? कर्ता कारक हो गया। और ये जो हो गया, ये आपका कर्म कारक हो गया। क्या हो गया? कर्म कारक हो गया, है ना। तो अब चलिए, हाँ, तो यहाँ आपको हो गया, ये आपको कर्ता हो गया, कर्म हो गया। करण, करण का क्या चिन्ह है? करण, करण का जो आपका चिन्ह है, से और द्वारा, से और द्वारा। तो यहाँ राम ने रावण को अपने बाणों से, अपने बाणों से मारा, है ना। राम ने रावण को अपने बाणों से मारा, इस बात को समझिएगा, है ना। तो राम ने रावण को अपने बाणों से मारा, तो यहाँ क्या कहता है? करण, करण क्या कहता है? कि किसी के माध्यम से काम हो, किसी के कर्ता का माध्यम वो बने। क्या बने? कर्ता का माध्यम बने। तो राम ने रावण को क्या किया? मारा। किस माध्यम से मारा जी? किस माध्यम से मारा? तो बाणों से मारा। किस चीज से मारा? बाणों से मारा। तो यहाँ जो माध्यम हो गया वो क्या हो गया? करण कारक हो गया। क्या हो गया? ये करण कारक हो गया, है ना। ये क्या हो गया? करण कारक हो गया, है ना। अब इसमें राम ने रावण को अपने बाणों से मारा, है ना। सीता ने, सीता ने राहुल को अपने हाथों से चाय पिलाई, चाय पिलाई, है ना। सीता ने राहुल को अपने हाथों से चाय पिलाई। तो यहां देखिए, सीता ने चाय पिलाई, सीता ने चाय पिलाई किसको? राहुल को। सीता ने राहुल को चाय पिलाई, किस माध्यम से पिलाई जी? अपने हाथों के माध्यम से। किस माध्यम से पिलाई? अपने हाथों के माध्यम से। तो यहाँ करण क्या चीज हो गया? अपने हाथों से। ये क्या हो गया? करण से। चलिए अब आगे जानते हैं आपका। चलिए यहाँ देखते हैं संप्रदान में क्या है। को के लिए है। संप्रदान में क्या होता है? को के लिए का वाक्य जुड़ता है। और इसमें क्या होता है? जिसके लिए क्रिया का काम किया जाए, है ना। करण में क्या था? जिसके द्वारा कर्ता काम करे। जिसके द्वारा कौन काम करे? कर्ता काम करे। और यहाँ जो है आपको संप्रदान में जिसके लिए क्रिया की जाए, जिसके लिए क्रिया की जाए। तो यहाँ देखिए, सीता ने राम के लिए चाय बनाई।
सीता ने राम के लिए क्या बनाई? चाय बनाई, है ना। तो सीता ने चाय बनाई किसके लिए? राम के लिए। किसके लिए चाय बनाई? राम के लिए। तो यहाँ संप्रदान, ये के लिए का इसमें छुपा हुआ है, तो राम के लिए ये क्या चीज है? ये जो चाय बनाया जा रहा है किसके लिए बना रहा है? राम के लिए। तो क्रिया, यहाँ क्रिया का फल किस पर, क्रिया क्या हो रहा? किसके लिए क्रिया हो रहा? राम के लिए। यहाँ किसके लिए क्रिया हो रहा? राम के लिए। तो जिसके लिए क्रिया किया जाए वही होता है संप्रदान कार। तो चाय बनाया जा रहा तो किसके लिए बनाया जा रहा? राम के लिए। तो यहाँ संप्रदान कौन कौन हो गया? राम के लिए हो गया। संप्रदान क्रिया कौन हो गया जी? संप्रदान कारक कौन हो गया? राम के लिए हो गया, है ना। मुझे आपके लिए मिठाई लानी है। मुझे आपके लिए मिठाई लानी है। तो मुझे मिठाई लानी है किसके लिए? किसके लिए लानी है? आपके लिए। तो क्रिया जो है किस पर जोड़ दे रहा है? किस पर बलघात कर रहा? तो आपके लिए। किसके लिए? आपके लिए। तो यहाँ जो आपके लिए हो गया, क्या हो गया? संप्रदान कारक हो गया। क्या हो गया? संप्रदान कारक हो गया, है ना। इस तरह से चलिए अब देखते हैं अपदान कारक में। अब यहाँ हम देखते हैं आपादान कारक क्या है। तो आपादान कारक में किसी भी चीज को, मतलब संज्ञा को अलग करता है। क्या करता है? संज्ञा को अलग करता है। तो कहने का मतलब हुआ कि किसी वस्तु को वस्तु से अलग करना, है ना। किसी पुरुष को पुरुष से अलग करना, ये एक अपदान क्रिया कहलाता है। क्या कर? अपादान कारक कहलाता है। जैसे हम एक वाक्य ले लेते हैं कि पेड़ से आम गिरे। पेड़ से आम गिरे। तो यहां पेड़ से गिरे, पेड़ से क्या गिरे? पेड़ से आम गिरे। पेड़ से क्या गिरे? आम गिरे। तो आम जो हो रहा है पेड़ से अलग हो रहा है। आम जो हो रहा है पेड़ से क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। पेड़ से अलग होने का काम हो रहा है। और देखिए, तो इसमें पेड़ से ये क्या हो गया है आपका? ये क्या हो गया जी? कहाँ गया? अपदान कारक क्या हो गया? अपदान कारक हो गया, है ना। पेड़ से पत्ते गिरते हैं। पेड़ से पत्ते गिरते हैं। पेड़ से पत्ते गिरते हैं। तो इसमें क्या हो गया? देखिए, यहाँ पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है ना। पेड़ से पत्ता क्या हो रहा है? अलग हो रहा है ना। तो पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, तो ऐसे क्या कर रहा है? अलग हो, पत्ता को अलग कर रहा है। पत्ता को क्या कर रहा है? अलग कर रहा है। किससे? पेड़ से। पत्ता को क्या कर रहा है? अलग कर रहा है। किससे? पेड़ से। तो ये जो अलग होने का क्रिया हुआ ये अपदान कारक हो गया। क्या हो गया? अपदान कारक हो गया। तो किसी भी वस्तु को वस्तु से अलग करना, या किसी भी पुरुष को पुरुष से अलग करना, किसी भी संज्ञा को संज्ञा से अलग करना, ये क्या कहलाता है? अपदान कारक कहलाता है। अब आपको चलिए संबंध कारक में, यहाँ आपको जो पढ़ना है संबंध कारक, इसमें क्या होता है? दो पद को क्या करता है? संबंध स्थापित करता है ना। दो पद किसी अन्य पद को उस पद से क्या करता है? संबंध को स्थापित करता है। जैसे राम की बहन सीता जाती है। तो यहाँ राम की बहन ये क्या कर रहा है? संबंध स्थापित कर रहा है। क्या कर रहा है? संबंध स्थापित कर रहा है ना। या राहुल का भाई मेरा मित्र है। मेरा मित्र है। तो ये राहुल का जो भाई है, राहुल का ये जो है मेरा भाई, ये क्या कर रहा है? ये संबंध को क्या कर रहा है? स्थापित कर रहा है ना। ये जो कारक क्या करता है? संबंध को स्थापित करता है ना। इस तरह से आपको
क्या करता है, संबंध कारक, संबंध को स्थापित करता है। अधिकरण में आ जाइए, अधिकरण में क्या है, में और पर है। तो चलिए हम देखते हैं अधिकरण में और पर को। अधिकरण कारक में क्रिया का जो आधार होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। क्रिया का आधार होता है, क्या होता है, क्रिया का आधार होता है। जैसे मान लिया जाए कि हो जाए मछली जल में रहती है, मछली जल में रहती है, बंदर डाल पर बैठा है ना। तो यहाँ जो बता रहा है, क्या बोल रहा है, अधिकार बता रहा है, किसका, क्रिया का। क्रिया तो रहता है, रहता है तो कहाँ रहता है, जल में। मछली रहती है तो कहाँ रहती है, जल में। तो यहाँ जल में क्या हो रहा है, अधिकार जता रहा है कि जल में रहती है। बंदर बैठा है तो कहाँ बैठा है जी, डाल पर बैठा है। वो क्या बतला रहा है, क्या बतला रहा है, उसका जो अधिकार बतला रहा है कि वह डाल पर बैठा है ना। तो ये क्रिया, क्रिया के क्या करता है, आधार को दर्शाता है ना। और ये जो अगला जो आपका हो गया, ये आपको संबोधन हो गया, ये जान लीजिए। संबोधन का इंडिकेट इस तरह से होता है, संबोधन का इंडिकेट किस तरह से होता है, इस तरह से। इसको संबोधन सूचक अवयव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संबोधन सूचक अवयव। इसमें जितना भी करता है, जितना भी करता है, और वे सभी संज्ञा के बाद लगते हैं, संज्ञा के क्या लगते हैं, बाद लगते हैं। लेकिन संबोधन का जो करता है, हे, अरे, अजी, अहो, हे, ये सब जो है आपको, आप क्या, अथी संज्ञा के पहले लगता है, संज्ञा या सर्वनाम के पहले लगता है। जैसे हे, हे ईश्वर, हे ईश्वर, उस गरीब पर, उस गरीब पर कृपा बनाए रखना। अरे दुष्ट, कहाँ जा रहे हो, अजी, अजी पापा अभी सो रहे हैं। है ना। इस तरह से देखिए, ये जितने भी मतलब संबोधन है, ये किसी से संबोधन, संबोधित किया जाता है। क्या किया जाता है, संबोधित किया जाता है। और किसी, जिससे किसी को पुकारा जाता है या बुलाया जाता है, जिससे क्या होता है, किसी को पुकारा जाता है या बुलाया जाता है, वो संबोधन कहलाता है। क्या कहलाता है, संबोधन कहलाता है। तो अब आपने जान लिया कि कर, हे ईश्वर, उस गरीब पर कृपा बनाए रखना। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा, हे ईश्वर, उस गरीब पर कृपा बनाए रखना। यहाँ संबोधन कारक हे ईश्वर हो गया। अरे दुष्ट, कहाँ जा रहे हो, तो ये अरे दुष्ट जो हो गया आपका, क्या हो गया, संबोधन कारक हो गया। अजी पापा, है ना, ये क्या हो गया, संबोधन कारक हो गया। तो ये आपने जान लिया कि कर्ता जो होता है, क्या करता है, कर्ता का काम होता है, काम करने वाला कर्ता कहलाता है। काम करने वाला क्या कहलाता है, कर्ता कहलाता है। कर्म जो है, तो कर्म जिस पर काम का प्रभाव पड़े, है ना, जिस पर कोई काम होने का प्रभाव पड़े, उसे क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं। तीसरा क्या है, करण है। तो करण क्या है, जिसके द्वारा कर्ता काम करे, जिसके द्वारा कर्ता काम करे, उसे क्या कहते हैं, करण कहते हैं। चौथा संप्रदान है। तो जिसके लिए क्रिया की जाए, जिसके लिए कोई क्रिया किया जाए, जैसे बताए थे कि चाय बना, सीता राम के लिए चाय बनाती है, तो चाय बनाने का काम किसके लिए किया जा रहा था, सीता राम के लिए, है ना। तो जिसके लिए क्रिया किया जाए, जिसके लिए कोई कार्य होवे, है ना, जिसके लिए कोई कार्य होवे, वो क्या कहलाता, संप्रदान का कहलाता। उसके बाद क्या है, अपादान। अपादान में किसी चीज से क्रिया को, क्रिया, सॉरी,
कर्ता को कर्ता से अलग किया जाता है, वस्तु को वस्तु से अलग किया जाता है ना। जिसमें अलगाव की भावना हो, किसकी भावना हो, अलगाव की भावना हो, उसे क्या कहते हैं, अपदान का कारक कहते हैं। संबंध कारक क्या होता है, संबंध कारक में अन्य पद से संबंध बनाए जाते हैं। संबंध कारक में क्या होते हैं, अन्य पद से संबंध बनाए जाते हैं। और फिर क्या है, अधिकरण। अधिकरण जो होता है वो क्रिया का आधार होता है, क्रिया का क्या होता है, आधार होता है। और संबोधन हे अरे अजी जो होता है, किसी को पुकारने और बुलाने का इंडिकेट देता है। क्या कहता है, किसी को पुकारने और बुलाने का इंडिकेट करता है ना। तो इस तरह से आपने जान लिया कि कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होना, संबंध काके की अधिकरण में पर संबोधन हे अजी अरे, है ना। ये आपका परसर्ग चिन्ह हो गया। और कर्ता, कर्ता प्रथमा विभक्ति, कर्म द्वितीय, करण तृतीय, संप्रदान चतुर्थी, अपादान पंचमी, संबंध षष्ठी, अधिकरण सप्तमी, संबोधन अष्टमी। इस तरह से आपने कारक के बारे में जान लिया। हम आशा करते हैं कि आप पूरी तरह से समझ गए होंगे। अगर देखिए आप पूरी तरह से समझ गए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और जितने भी आपके दोस्त हैं उनको आप शेयर कर दीजिए। और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको नए से संस्कृत ग्रामर से लेकर के नया एपिसोड आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।